नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाले 2 पार्ट्स एमटीएस के नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको एज इंटैक्ट दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, जो आपको एग्जामिनेशन में सामने ज़रूर दिखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। 40 क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे और आज भी 20 क्वेश्चंस करेंगे और एक और क्लास बचेगा, 20 क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट करेंगे। तब हमारा क्या होगा कि 80 क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमटीएस 2023 में, यानी कि जो अभी हुआ था मई मंथ में, वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, आई होप सो कि आप बुक नहीं, कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू स्टेशंस L and M are 720 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो स्टेशन है L और M, 720 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इसको हमने L बोल दिया, इसको M बोल दिया। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 720। ठीक है। अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम L, यहाँ से ट्रेन जाती है टू M की तरफ, एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम M टू L। इधर से भी एक ट्रेन आती है एक ही टाइम पे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम। बोथ ट्रेन मीट्स आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे बाद मान लीजिए यहाँ कहीं पे दोनों ट्रेन मिलती है। अब कहा क्या गया है कि इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ये पहला ट्रेन हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा पहला ट्रेन है, मोर देन द सेकेंड ट्रेन M है। तो अगर मान लीजिए सेकेंड ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। सब कुछ किलोमीटर्स पर आवर में ही है, तो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। टाइम गिवन क्या है? 24 आवर्स। ठीक है। अब क्या गया है, पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन मतलब कि M का, इसका स्पीड हमसे पूछा गया क्या है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हम सभी को जानते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 720, राइट। यहां पे स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आएगा। टाइम कितना है? 24। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो इनकी स्पीड है वो सम हो जाएगी, है ना, जुड़ेगी, घटेगी नहीं। तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा? अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर काट दें तो डायरेक्टली कट ही जाना है, 30। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू 30। अगर हम लोग यहीं पे करता हूं मैं साइड में, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स पर आवर। हमसे यही पूछा गया है ना, यही हमसे पूछा गया है कि जो स्लोअर ट्रेन है M, उसका स्पीड कितना होगा। उसका स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछोगे उसी टाइम। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 42। आप एक बात समझो कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेट मिलेगा एमटीएस का 2023 में कब ये आया है, कौन से डेट पे आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक चीज़ और समझना कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्वेश्चंस आपको सीजीएल के प्री में भी दिख सकते हैं, सीएचएसएल में भी दिख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एमटीएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, किसी के भी कर रहे हो, तो आपको इसको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार पढ़िए। अ बैग ऑफ ₹840 इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ठीक है।
तो डिनोमिनेशन क्या है अपने पास, डिनोमिनेशंस लिख देते हैं, डिनोमिनेशंस 2 रुपए है, 5 रुपए है और 10 रुपए है। देखो मेरा हैंड राइटिंग हो सकता है कि उतना अच्छा ना हो, क्योंकि मेरा जो पेन टैब है जिस पे मैं लिखता हूँ वो बहुत सस्ता वाला है ना। मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर तो हूँ नहीं, मेरे पास हज़ारों हज़ार के टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे। कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास अवेलेबल है टेक्निकलिटीज उससे बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप थोड़ा हैंड राइटिंग या फिर कभी कभार माइक में इको हो जाता है, वो भी सस्ते वाला है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करके अगर आप सही में कुछ सीखना चाहते हो ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट चीज़ें जो पेड कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, पैसे लेके पढ़ाई जाती है बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे कंटेंट पे प्लीज़ फोकस करना। ये टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास आपके चैनल पे भी आ जाए, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हमें भी मिल जाए कि हाँ आपको अच्छे तरीके से और पढ़ा सके फ्री में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देना अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में बताया गया है कि रेशियो क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स का, 5:7:6, यानी कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का रेशियो कॉइन्स का। ये देखिए कॉइन्स का रेशियो क्या है। कॉइन्स का रेशियो का मतलब हो गया कि 5 2 रुपए के कॉइन है, 7 5 रुपए का कॉइन है और 6 10 रुपए का कॉइन है। अगर मैं इतने ही कॉइन्स पे पैसे के रेशियो को निकालने जाऊं रुपीस, तो क्या होगा, मुझे बस इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास 2 रुपए का 5 कॉइन है तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अगर मेरे पास 7 कॉइन है 5 रुपए का, तो मेरे पास 35 हो जाएगा कॉइन रुपए। और अगर मेरे पास 10 रुपए का 6 कॉइन है ना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, रेशियो में 60 रुपए हो जाएगा। इसका अगर रेशियो निकाले, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, मुझे दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2:7:12। ये अब हमारे पास रेशियो आ चुका है, ये रुपए का रेशियो है, ठीक है, इतने रुपए का रेशियो है। और देखिए ये रेशियो किसके बराबर है पता है आपको, इसका सम, इसमें टोटल पैसे कितने हैं बैग में, 840 रुपए। तो पहले मैं इसको सम करता हूँ, इसका सम कितना हो जाएगा, 7 2 9 12 21, मतलब कि 21 हो गया। और ये 21 की वैल्यू कितनी है, 840 रुपए के बराबर है ना, ये रुपीज का रेशियो है और टोटल सम हमारे पास 840 है। तो 1 = 4 × 0 40। अब हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग। अच्छा, हमसे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है बैग में। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोग पहले इस रेशियो के हिसाब से पैसे निकालते हैं। 2:7:12 है ना, ठीक है। तो रुपीज कितना हो गया, 2:12:7, इतना ही है, नहीं 7:12, सॉरी 7:12, 2:7:12, राइट। 1 की वैल्यू 40 है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 80, इसका कितना हो जाएगा 280, इसका कितना हो जाएगा 12 4 ज़ा 480, ठीक है। अब ये हमारे पास रुपीज हो गए। अब हमें जानना है कि कितने कॉइन्स है। अब आप समझो कि अगर 80 कॉइन है हमारे, 80 रुपए है हमारे पास और 2 रुपए के वो कॉइन है, ठीक है, मुझे डेनोमिनेशन पता है, मुझे पैसे पता है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या मैं निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या होगा, रुपीज अपॉन डेनोमिनेशन, है ना, डिनोमिनेशन। तो रुपए कितने हो गए 80, डिनोमिनेशन कितना हो गया 2, तो 40 कॉइन हो गया 2 रुपए का। सेम नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन,
रुपए कितने हो गए 280, डिनोमिनेशन कितने का है 5 का, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5, फिर 306, 56, फिर 10 रुपए की कॉइन है, रुपए कितना है 480, अपॉन 10 कर दिया डिनोमिनेशन 48। अब हमें बस इसका सम करना है। इसका अगर सम कर लेते हैं तो कितना होगा 6 8 14, 14 1 यहाँ पे 5 5 5 10, 4 14, तो 144। टोटल कॉइन कितना हो गया, टोटल कॉइन्स 144। ऑप्शन में है क्या 144, ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो सोचो ये क्वेश्चन एमटीएस में आया है, तो आप समझ जाओ कि एमटीएस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न। ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप समझो, क्योंकि ये सीजीएल में आता है। कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में जरूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 40 kgs, एवरेज वेट ऑफ ए बी इज 35, बी सी इज 31, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए, इसको पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर इसमें एवरेज वेट तो यहाँ पे सिर्फ 3 है ना, अगर ये 10 हो 20 हो 25 हो 50 हो 100 हो, तो उसको कैसे ट्रिक से किया जाता है, पहले आप बेसिक से करो इसको, क्योंकि ये एमटीएस का है पेपर, थोड़ा बेसिक से समझना जरूरी है। एवरेज क्या होता है कि सम होता है ना, सम अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो होता है एवरेज, राइट। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू कितना गिवन है 40। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को निकालूं तो 120 हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या गिवन है, a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू 35 है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 70, ठीक है। और तीसरा है b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 31, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 62। अब मेरे से पूछा क्या गया है कि b का वैल्यू क्या होगा, मेरे से बस इतना ही पूछा जा रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कहूं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है चीजें, हाँ दिख रहा है। तो इनको अगर मैं सम कर दूं 1 प्लस 2 कर दूं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस एक और b प्लस c इज इक्वल्स टू 70 60 132, है ना। अब देखो a प्लस बी और ये c, इसका वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्टार पे 120 है, तो b प्लस 120 इज इक्वल्स टू 132, तो b की वैल्यू हो गई 12। आंसर है, यही होना है, कुछ और अलग नहीं होना है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1, राइट। लेकिन इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से समझते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे बनाया जा सकता है, वो बेस्ट वे क्या रहेगा। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ए बी और सी। अब देखिए ए बी की एवरेज कितनी गिवन है 35, और बी सी की एवरेज कितनी गिवन है 31, और टोटल की एवरेज कितनी गिवन है 40 40, है ना। अब देखो ये ट्रिक में करना क्या है, आपको इससे इसको माइनस करना है, तो -5 बचेगा।
अब ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज है? दो टर्म का एवरेज है ए और बी का इंटू टू। ठीक है, सेम प्रोसेस इससे करिए, इससे इसको माइनस किया, -9। कितने टर्म का एवरेज है? दो। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -18। इसको अगर हम लोग सम करते हैं, ये बीच में प्लस रहेगा यहाँ पे, सम करते हैं तो -10 और -18 कितना हो जाएगा? -28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल है वैल्यू 40, हमें निकालनी है बीच की वैल्यू। अब क्योंकि ये दो बार काउंट हो रहा है ना, हमें दो बार, ये एक्चुअल में दो बार काउंट हो रहा है, तो हमें करना है क्या है कि इस वैल्यू को सिंपली यहाँ पे प्लस साइन करेंगे और इसको सिंपली ब्रैकेट में बिठा देना -28। देखिए 40 -28 बराबर 12 हो गया आपका आंसर। ये हुआ बी का वेट। ठीक है, ये देखिए आ गया बी का वेट 12, यहाँ पे भी है 12। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन आप ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी तो यहाँ पे 3 है, हो सकता है बाद में ये 30 हो जाए, हो सकता है 35 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, तब आपको ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप इस ट्रिक के सहारे एकदम क्लियरली चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अजय बाइज अ स्कूटर फॉर ₹7,560 एंड स्पेंड्स ₹540। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? पहले 7,560 में इसको खरीदा और ₹540 और इस पर इन्वेस्ट किए। सम कितना हो गया? 0। 540 है ना, 560 तो 40 ऐड कर देता है इसमें, कितना हो जाएगा? 7,600 और फिर 500, 8100, है ना। हमसे पूछा क्या गया है कि ही सेल्स इट फॉर ₹9,000, एसपी इसकी 9,000 है। दोनों का रेशियो अगर मैं करता हूँ CP/टू SP, कितना हो जाना है? 9:10। मेरे को निकालना क्या है? गेन परसेंटेज 1/9 इंटू 100, कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 11.11%, है ना। ठीक है, 11.11% ही होगा। कोई डाउट है आपको इसमें? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 45। A train runs at an average of 85 km per hour. Find the time taken by the train to cover a distance of इतना। इसको यार मैं करूंगा नहीं, दिस इज होमवर्क। आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट करोगे, बहुत आसान है। खाली आपको याद रखना है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आगे बढ़ते हैं। रोहित एंड मोहित कितने दिनों में काम करते हैं? 4 दिनों में। राम और श्याम 12 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज? अगर चारों मिलकर काम करेंगे तो काम खत्म होगा। रोहित प्लस मोहित 4 दिनों में काम को फिनिश करते हैं, और दूसरा है राम प्लस श्याम 12 दिनों में खत्म करते हैं। एलसीएम 12 हो जाना है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 ये 1, टोटल 4। अब ये जब चारों मिलके काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? 3 डेज में। आंसर ठीक है, 3 डेज आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x/y गिवन है, y/z गिवन है हमारे पास, तो हमसे, हाँ ये क्वेश्चन कुछ गलती है, ये 2 बार लिख दिया गया है। 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा।
हमें x प्लस जेड इज टू वाई निकालना है। क्या है? x इज टू वाई इज टू जेड। x इज टू वाई कितना है? 2 इज टू 3। y इज टू जेड कितना है? 6 इज टू 7। हमें पता है कि यहाँ जो होगा ब्लैंक स्पेस जो होता है उसके पास में जो नंबर है उसको ब्रैकेट करके लिख दीजिए फिलअप करने के लिए। ये ब्रैकेट बस शो करता है कि आपने उस वैल्यू को फिलअप किया, वरना आप पहचान पहचान कैसे पाओगे ना, समझ नहीं आएगा। और इसके पास में क्या है? 6 है, तो ब्रैकेट करके 6 लिख दिया। अब प्रोडक्ट लेना होगा। 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 21। ये मुझे दिख रहा है कि छोटा हो जाएगा 3 से। 4 इज टू 6 इज टू 7। अब मेरे से पूछा क्या गया है? x प्लस जेड इज टू वाई। x की वैल्यू कितना है? 4। z की वैल्यू कितना है? 7। तो ये 11 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितना है? 6। 11 इज टू 6। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। एक बार इसको पढ़िए क्या कहता है। अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर and speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम है, इसका मतलब क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ। जब मैंने पिछला क्लास में एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा कि हम लोग x से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ बोट, कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। और y से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज पानी का बहाव, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। u क्या होता है? x प्लस वाई होता है जब हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, यानी कि बहाव के साथ जब बोट जाएगा, ठीक है, उल्टा तैर के नहीं आएगा, बहाव के साथ ही बहेगा। बहती हवा सा था वो, जैसे बोलते हैं ना बहती हवा सा था वो, तो हवा के साथ बह जाना, वैसे ये पानी के साथ बहता है। तो u कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमसे पूछा गया है टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 80। स्पीड कितना है? 20। तो 4 आवर्स हो जाएगा आपका जवाब। 4 घंटे में ये जहाज वहां तक अपने कश्ती को लेकर पहुंच जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही गजब का सवाल, गजब का सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल को एक बार आप अच्छे से समझिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है। A work was finished by L, P and Q together। L, P और Q मिलके कोई एक काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर बोला गया कि L एंड P मिलके 50% काम करते हैं और P एंड Q मिलके 60% काम कर पाते हैं। टाइम फ्रेम सेम है, आप ये समझो, टाइम फ्रेम सेम है। अगर 1 दिन है तो सब 1 ही दिन करेंगे, अगर 10 दिन है तो सब 10 ही दिन करेंगे, अगर 100 दिन है तो सब 100 दिन ही करेंगे। टाइम फ्रेम चेंज नहीं होगा। हु अमंग द थ्री इज मोस्ट एफिशिएंट, हमें बताना है कि तीनों में मोस्ट एफिशिएंट क्या है। यहाँ टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टाइम फ्रेम जो है वो कितना सबके लिए है। अगर आप टाइम फ्रेम अलग अलग कर दोगे तो एफिशिएंसी के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम को कांस्टेंट रख दिया। टाइम फ्रेम इज कांस्टेंट, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट कि 1 दिन में हम लोग टाइम लेते हैं 1 डे। सारी कहानी 1 दिन में ही खत्म हो जाएगी। एल, पी और क्यू 1 दिन में कितना काम करता है? मान लो 100 मान लिया हमने, सबसे आसान। अब बोल रहा है उतने ही 1 दिन में एल और पी
एल और पी जब काम करेंगे तो वो 50 काम करेंगे, क्योंकि 50% 100 का 50 हो जाएगा। और उतने ही टाइम फ्रेम में एक दिन में अगर पी एंड क्यू काम करते हैं, यहां से लिखने दीजिए तो आसान रहेगा आपको समझने के लिए। पी और क्यू अगर काम करते हैं तो 60%, यानी कि 60 काम करते हैं। 60 यूनिट्स ऑफ वर्क वो करते हैं। हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, मोस्ट एफिशिएंट कौन है, तो हमें निकालना पड़ेगा उनकी एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा एक दिन में काम करेगा वही मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये इनका 100 काम हो गया, ये इनका 50 काम हो गया, और ये इनका 60 काम हो गया। हमें एक एक करके निकालना है। इक्वेशन मार्क कर दूं तो आसान रहेगा समझने के लिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, मैं 2 की वैल्यू 3 में पुट कर देता हूं, ठीक है। मैं 2 की वैल्यू 3 में पुट करता हूं, सॉरी फर्स्ट में 1 में पुट करता हूं। पुटिंग 2 इन 1। एल और पी की वैल्यू कितनी है? 50। बचा क्या? Q इज इक्वल्स टू 100। इट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है, Q इज इक्वल्स टू 50। मतलब कि Q जो है वो 50 काम करेगा एक दिन में। दूसरा देखिए, जब मुझे Q की वैल्यू पता चल गई, तब मैं क्या करता हूं, मैं चला जाता हूं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3, Q को मैंने पुट कर दिया 50, P की वैल्यू ओवरऑल 60, तो P का कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अभी तक तो मुझे Q सबसे ज्यादा एफिशिएंट दिख रहा है, क्योंकि अगर 50 काम Q ने किया, 10 काम P ने किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि L कितना काम करेगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, 40 तो मुझे दिख ही रहा है ना, क्योंकि टोटल काम 100 है। तो L प्लस P 50 है, तो L इज इक्वल्स टू 40। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि Q सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो 50 यूनिट ऑफ वर्क कर देगा एक ही दिन में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, Q। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है। अच्छा से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा कहना कि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में आप टैकल नहीं कर पाओगे जब तक कि इसको आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हो। वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, मतलब सर खुलाने लगोगे, अपना दिमाग मारने लगोगे। तो इट्स बेटर कि ये सब टाइप के क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है ये क्वेश्चन, पढ़िए। अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 60%। 60% के लॉस पे उसको बेच दिया, ठीक है। हैड ही सोल्ड द बुक फॉर ₹150 मोर, he would have suffered a loss of 30%। देखिए क्या कहता है ये सवाल, कि कोई एक बुक है, ठीक है, जिसका प्राइस 100 है, इसको 60% के लॉस पे बेच दिया। ये कहाँ पे पहुंच गया? 40 इसकी वैल्यू होगी। अगर उसने इसको 60% पे ना बेचा होता और 30% पे बेचा होता लॉस पे, तो वो कहाँ पे आता? 70 पे, ठीक है। यही कहना चाह रहा है। और ये कब होता? जब ये इस प्राइस पे जो उसने बेचा है उस पे 150 रुपये ज्यादा पे बेचता, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 30, इट इज गिवन एज 150 रुपीज इन रुपीज। अब मेरे से क्या पूछा गया है कि टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो मुझे 20% के प्रॉफिट पे निकालना है, तो मैं डायरेक्टली 120 निकाल लेता हूँ, राइट। मुझे 100 निकाल के फिर निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। 3 से 5 जा गया, सो ये 600 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 600 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक एक चीज का इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूएशन वाली क्लास है, ठीक है।
पार्ट 1 इस पे बनाया, बेसिक से स्टार्ट किया, बताया चीज़ों को, पार्ट 2 बताया, ये पार्ट 3 है। तो अगर आपने नहीं देखा है, कोई परेशानी हो रही, तो आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखो, सभी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई। क्वेश्चन नंबर 51, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज दिस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए डायमीटर गिवन है 14.7, रेडियस क्या हो जाना है 14.7 डिवाइडेड बाई 2, वॉल्यूम क्या हो जाना है स्फीयर का 4/3 पाई दैट इज 22/7 आर क्यूब, यानी कि 14.7/2 14.7/2 इंटू 14.7/2, यही होना है ना आर क्यूब। अब देखिए ये 4 तो यहां से कटेगा, ये 4 कट गया, ठीक है, इसको भी मैं काट देता हूँ, ये 11 हो जाएगा। और ये मुझे दिख रहा है कि ये 21 से डायरेक्टली कटेगा 7 टाइम्स, इट इज 0.7। अब ये आपका काम है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट तो इसका 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 3 में 3 है। इसका मतलब कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ेगा, यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट से काम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बेस्ट रहेगा कि आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, और कोई भी ज़्यादा इस पर ट्रिक लगाने की कोशिश मत करो कि आप सम निकाल लोगे, डिजिट सम कर लोगे, ऐसा कुछ, क्योंकि फिर आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, उतने में आप फटाक से इसका मल्टीप्लिकेशन करके चले जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है इन दोनों का जो है जो 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट को हटा दो 77 होना है, यहाँ पे आप 147 का स्क्वायर निकाल लो फटाक से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके बताना, कमेंट डाउन द आंसर, कमेंट डाउन योर आंसर्स, ठीक है। चलिए 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि 135 केजी है एक अलॉय ए, alloy A is mixed with 72 kgs of alloy B। एक alloy है A, एक alloy है B। alloy का मतलब है कि ऑब्वियसली दो टाइप के उसमें मेटल्स मिक्स होंगे, वो दो टाइप का मेटल क्या है, जिंक है और कॉपर है। अब इनका कुछ रेशियो भी होगा, तो एक A में कितने का रेशियो है, इफ alloy A has zinc copper ratio in 4:5, 4:5 का रेशियो है, और B में कितना है 7:5, ठीक है, दोनों में कॉपर का चीज यहाँ पे सेम रेशियो में दिख रहा है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। अब देखो इसका सम 9 होगा, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 135, ठीक है, तो मैं यहाँ से जिंक निकाल सकता हूँ। जिंक कितना होगा 4/9 इंटू 135, 1/5 दैट इज 60, और इसका सम कितना है 12, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 72, इसका मतलब 7/12 इंटू 72, दैट मीन्स 6 टाइम्स दैट इज 42, यानी कि 60 केजी और 42 केजी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 102 किलो होगा, 102 केजीज ऑफ जिंक नए एलॉय में होगा, अगर इस रेशियो में हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं। क्या हो गया आंसर 102 केजी, ठीक है। आगे बढ़े 53, क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन योर स्क्रीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज 750 सीपी, कितना है 750। इफ लॉस इज 40%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस। तो मुझे बस इसका 40% निकालना है, कुछ तो करना ही नहीं है, और ये मुझे दिख रहा है कि 300 रुपये होगा इंटू करने पे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क।
मतलब कि हमें निकालना क्या है, वाटर इज टू मिल्क निकालना है। ठीक है, 50 रुपये लीटर जो है वो दूध है, गाय का दूध होगा लग रहा है, गाय गाय का दूध ही इतना रेट पे चल रहा है। भैंस का लेने जाओगे तो 60 या 65 रुपये पड़ेगा, तो गाय का रेट ही 50 रुपये। तो गाय का दूध 50 रुपये मिल रहा है और पानी तो मुफ्त में मिल जाता है ना। पानी हमें मुफ्त में मिलता है, एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होगा, हो सकता है मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं, बट वाटर वर्थ ₹0, पानी हमें मुफ्त में मिलता है, मुफ्ती। तो ओवरऑल कितने में से बेचा जा रहा है, 35 रुपए में से बेचा जा रहा है। तो ऑब्वियसली एलिगेशन लगेगा, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 35, 3:7 इज योर आंसर। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3:7, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the smallest three digit number which when increased by 5 is divisible by both 2 and 6। अब देखिए कोई भी नंबर को अगर डिविजिबल बाई 2 and 6 होना है, 2 and 3 होना है, सॉरी 2 and 3 मतलब दोनों से हो, तो फिर उसको इन दोनों का एलसीएम से डिवाइड होना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें बोला गया, अब हम लोग स्मॉलेस्ट अगर जाएंगे तो हमें 100 से जाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन इट्स बेटर कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर 5 ऐड करेंगे, अगर 6 से डिवाइड होना है तो ऑब्वियसली इट शुड बी इवन नंबर। तो अगर मैं इवन ऑड ऐड करता हूँ तो 6 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 110, जो कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पे 5 ऐड करूं तो 108 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 6, राइट। 1 8, 18 6 103 हो गया इसका आंसर। डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, है ना, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि मार्क प्राइस गिवन है, शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 15% और 20%। इफ द कस्टमर पेज ₹4080 फॉर द पेन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये पूछा गया हमसे, तो ये 5000 हो गया, इस पे पहले 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका 85% हो जाएगा, 100 से माइनस करेंगे, और ये 100 से माइनस बी कर देंगे अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 4080 के इक्वल। अब इसको काटते हैं, 3 0 से यहाँ पे 0 गया, राइट। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये 17 से कट जाएगा, 17 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 17 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 टाइम्स 6 4 टाइम्स 40, ठीक है, और ये 5 से भी कटेगा, है ना। 5 से अगर इसको काटूं तो कितना जाएगा, 48 टाइम्स, ठीक। अब इसको मैं 5 से 2 टाइम्स काट देता हूँ, तो 100 माइनस बी इज इक्वल्स टू 96, सो बी इज इक्वल्स टू 4%। जवाब ये होगा 4%, भी ऑप्शन नंबर 4 में ही। Question number 57 is on your screen. A number is increased by 30% and then increased by and then increase the number। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या। एंड देन इंक्रीज नंबर, हाँ ठीक है, पहले एक नंबर को इंक्रीज किया गया 30% से, और फिर उस इंक्रीज्ड नंबर को 30% फिर से 30% से डिक्रीज कर दिया गया। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है आपको मालूम होगा ऐसे क्वेश्चंस में। +30 होगा क्योंकि पहले इंक्रीज हो गया है,
फिर -30 हो गया क्योंकि डिक्रीज हुआ है, प्लस ए बी बाई 100 होता है ना, तो ए बी कितना, पहले +30 है फिर -30 है अपॉन 100 गया, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे -9 बचेगा। -9 मीन्स कि डिक्रीज हो रहा है ओवरऑल, कितना, 9%। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे बताया था, एवरेज वाला सेकंड क्वेश्चन था, जो आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन था, उसी पे बेस्ड आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 24 ऑब्जर्वेशंस पे। अब आप ये 24 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज पे मल्टीप्लाई करने जाओगे, डिवाइड करने, बहुत टाइम लग जाएगा, इट विल टेक ह्यूज टाइम। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन जो सीजीएल में आते थे, 2021 में पेपर आप उठाओगे, 2022 का पेपर उठाओगे, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो प्री में आए हुए हैं सीजीएल के। अब ये क्वेश्चन एमटीएस में आ रहा है, सो यू शुड नो कि वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई है एमटीएस की वैल्यू। 24 ऑब्जर्वेशन है जिनका कि एवरेज, तो क्या बोलूँ, कितना है, 126 129। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 से लेके 9 तक, फिर 9 से लेके 24 तक। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ओवरऑल जो है सो एवरेज 41, ओवरऑल एवरेज इज 41। ठीक है, फिर क्या, मैं ट्रिक से ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पहले 9 ऑब्जर्वेशन का कितना है, 42, फिर 9 से 16, लास्ट 16 मतलब कि 9 से 24 तक का कितना है, 39। ठीक है, अब देखिए जैसे बताया था मैंने कि इससे इसको मैं माइनस करूंगा, 42 माइनस 41 इज 1। कितने ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, 9 की, यहाँ पे मैंने प्लस डाला, और 39 से मैंने 41 को माइनस किया, दिस इज -2। कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 16 ऑब्जर्वेशन, तो 9 माइनस 32 विच इज -23। ठीक है, अब मेरे से 9th की वैल्यू पूछी गई क्योंकि यही है जो 2 बार आ रहा है ना, 1 से 9 तक भी आ रहा है और 9 से 24 तक भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 41 बिठाया और माइनस, क्योंकि ये प्लस होगा बट यहाँ पे -23 है, इट विल बी 41 माइनस 23। कितना हो जाएगा ये, 41 से 20 हटाएंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 3 हटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 है क्या आंसर, हाँ 18। ऑप्शन नंबर 3, 18 इज द आंसर। ठीक है, सेम उसी प्रोसीजर से मैंने किया जो प्रोसीजर से मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनना है। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये बहुत ही मतलब अजीब सवाल है, बकवास टाइप का सवाल है, पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन करके मजा नहीं आता है, रियली इट डोंट फील लाइक कि बहुत मजेदार है। एनीवेज चलिए, क्या कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल है एक्स जिसको कि 5% लॉस पे बेचा गया, ठीक है, किसी प्राइस वाई पे। अब कहा जा रहा है कि इफ इट्स कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाई ₹20, अब देखो ये -20 में चला गया, -20 करेंगे अगर, और इसकी सेलिंग प्राइस को, इस प्राइस को अगर +13 करते हैं, तो जो प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए कुछ भी के, और यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए एल, ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 10% का होगा प्रॉफिट। ये बस सवाल समझाने के लिए, करना आपको इसको बेसिक से ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पहला क्या है, पहला आपका है कि y पहला क्या है, 5% लॉस पे सेल करते हैं ना,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95%, 95/100 ऑफ x। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया मुझे। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज 19, दिस इज 20, दैट इज 20y/19। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। दूसरा क्या है रिलेशन कि इस प्राइस से जब मैं इस प्राइस पे आऊंगा तो 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। ओके, अरे यार, मतलब कि मैंने x में क्या किया, मैंने x में 20 रुपए को घटाया। ठीक है, x में मैंने 20 रुपए को घटाया। अब इस वैल्यू का जो 110% होगा, 110% जो इस वैल्यू का होगा वो मुझे कहाँ पे पहुंचाएगा, k पे पहुंचाएगा, इस वैल्यू पे। और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है y प्लस 13 रुपीज, क्योंकि ये सब रुपीज में काम हो रहा है, यहाँ पे हमने 100 लेट नहीं किया। तो आप इसको सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इट इज x की वैल्यू को मैं यहीं से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, सो इट विल बी इजियर। 11 इंटू, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, y/19 -20, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10y प्लस 130। ठीक है, अब आप इसमें 11 को मल्टीप्लाई कर लो या सॉल्व कर लो। कितना हो जाना है, 11/220y माइनस 20 इंटू 19, 480, राइट। 480 होना है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है। एनीवेज देखते हैं, 380 होगा, 480 कैसे होगा यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 380 होगा ना, 19 टू 38 होगा ना, 380। और इस साइड 19 से मल्टीप्लाई कर देता है, 190y प्लस 19 इंटू 13, यानी कि 260 से आप 19 हटा दो, है ना। एनीवेज लिखते हैं यहाँ पे पहले 19 इंटू 130, वट एवर इट इज, हो जाएगा, कुछ भी है, हो जाएगा। अब आइए, जब मैं इसको इधर लेकर, यार दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये बचेगा 30y, उसको मैं जब उधर लेके जाऊंगा इट विल बी 380 प्लस ये हो जाएगा 19 टू 19 3 57, 7 5 एंड में आपका हो गया 240, 24, 247। ठीक, 130 इंटू 19, आई होप से यही होगा, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार। 30y इज इक्वल्स टू 0, सम करते हैं 380 प्लस 2470, कितना है यार 2470, 2470, यानी कि 0, 7 और 8 का सम करेंगे तो 15, 15 और आपका, वेट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक्चुअल में हमने इसमें थोड़ा सा मिस आउट कर दिया है इस क्वेश्चन में। एक चीज़ वो ये थी कि यहाँ पे इंटू 11 भी तो होना था, यहाँ पे इंटू 11 भी तो होना था ना, ये 11 जो यहाँ पे है तो इससे के साथ में इंटू होगा, वो जब भी इधर आएगा तो इंटू 11 भी तो होगा, इंटू 11। नेक्स्ट पेज में हमें इसको इंटू 11 करना पड़ेगा, है ना।
इंटू 11 करना पड़ेगा, तब जाके सम निकालेंगे। बट ये बात है कि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, एक मैं थोड़ा और आसान तरीका बताऊंगा आपको। पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2470 प्लस 0, 11 8 88 एंड 8 हाथ में रहेगा तो 41 हो जाएगा, राइट। 41 0 15 15 1 6 and this is 6 and this is 30y. Y is equals to 665 upon 3, that is 2 2 1.88 है क्या, 20 हो जाएगा 66, 2 to 1 पॉइंट समथिंग है क्या, 2 to 1.66, ये रहा, ये हो गया। बट एक्चुअल में ना इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि ये हम लोग नहीं रखते हैं, अगर x की वैल्यू पहले, तो ज़्यादा इजी रहता। उसको आप बिना रखे हुए सॉल्व करो, बाद में x को रिप्लेस करोगे तो ज़्यादा इजीली फटाफट बन जाएगा। वो आप कर लेना, मैंने प्रोसेस बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन के ऊपर में। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 27:25, हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:4। अच्छा, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है सेकंड के बेस एरिया का। अब देखो क्या होता है, कोई भी वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, बेस एरिया, ये थोड़ा हमें बेस में जाना पड़ेगा, बेस एरिया बेस में जाना पड़ेगा कि फॉर्मूला आता कैसे, बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है। देखिए V1 अपॉन V2 इज 27/25। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वॉल्यूम को बेस एरिया यानी कि A1 इंटू H1 A2 इंटू H2 इज इक्वल्स टू 27/25, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है H1 अपॉन H2, मेरे पास A1 की वैल्यू, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर नहीं है, मुझे A1 निकालना है, मुझे A1 निकालना है, यस। तो मैं अगर A1 निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 इज इक्वल्स टू 27/25 इंटू H2 अपॉन H1 कितना हो जाएगा 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी है A2 की 3850, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, निकाल लेना है। देन व्हाट विल द रेडियस मेरे से पूछा गया, नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा लग रहा है। रेडियस का मतलब है कि बेस जो है ऑब्वियसली सिलेंडर है, तो बेस क्या होगा, सर्कल होगा। दैट मीन्स इट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27/25 इंटू 4/3 इंटू 3850। अब देखिए आर स्क्वायर निकालो पहले, 27/25 इंटू 4/3 इंटू 3850 अपॉन, उल्टा हो जाएगा ना, 22/7। अब देखिए इसको पहले मैं 3 से उड़ा दूं, जाएगा 8 5 13, नहीं जाएगा यार, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं उड़ाता है। सबसे पहले उड़ाने के लिए हमें दूसरे कलर का पेन भी लेना चाहिए। एनीवेज 25 से उड़ा देते हैं, 25 से चला जाएगा डायरेक्टली। 1 जा 25, फिर 13 135, 5 जा 125, फिर 100 4 जा, ठीक है। 22 से जाएगा ये 7 टाइम्स डायरेक्टली, 3 से जाएगा ये 9 टाइम्स। अब देखिए मेरे को सब स्क्वायर ही मिल गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 7 इंटू 7 तो है ही, तो 7। आर की वैल्यू हो गई 6 इंटू 7 दैट इज 42 आंसर। कौन सा ऑप्शन है देखो तो, 42 ऑप्शन नंबर 1। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है, देखिए इसके बाद भी 20 क्वेश्चन और है, लेकिन मैं क्लास को लंबा नहीं करूंगा। यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में ये भी आ जाएगा।
अब यहाँ तक अब आए हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ऑब्वियसली मैं करूँगा, वीडियो को लाइक करके जाओ, क्योंकि अगर आप मेरे मेहनत को अगर सराहना चाहते हो तो वो वही हो सकता है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑब्वियसली वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। तभी जो है सो मैं इतना एफर्ट आप तक ला पाऊंगा, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल करा पाऊंगा, है ना। तो मेरे एफर्ट की थोड़ा सा वैल्यू करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।